हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस फिल्मी हब। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी धुरंधर फिल्म की दादागिरी, और मैंने वो लॉन्ग फॉर्मेट में डाली, शॉर्ट में भी डाली। लेकिन शॉर्ट में ज़्यादा चली, लॉन्ग पे थोड़े लोगों ने कम देखा। ठीक है। लेकिन शॉर्ट्स पे जब मैंने डाली तो लोगों के कमेंट आए। देखो, कुछ लोगों को समझ में आई, कुछ लोगों को नहीं आई। तो जिन लोगों को समझ में आ गई वो अच्छी बात है, मैं उनके लिए क्लैप करता हूँ। लेकिन जिन लोगों को समझ में नहीं आई उनको मैं बोल दे रहा हूँ कि मैं उस वीडियो के अंदर ये नहीं बोल रहा हूँ कि धुरंधर फिल्म नहीं चलेगी, धुरंधर फिल्म हिट नहीं होगी, या फिर मैं धुरंधर फिल्म की बुराई कर रहा हूँ। आप मेरी पुराने वीडियो उठा के देखो, मैं सबसे ज़्यादा इस मूवी के ऊपर मैंने बोला है कि ये 1500 करोड़ पार कर देगी। लोग टॉक्सिक टॉक्सिक कर रहे थे, लेकिन मैं धुरंधर 2 बोल रहा था। धुरंधर 2 चलेगी और दौड़ेगी, ये फाड़ के रख देगी। ये पहली ऐसी बॉलीवुड की फिल्म है जिसने सबको घुटने के ऊपर ला दिया है। जो बोलते थे बॉलीवुड को फिल्म बनानी नहीं आती, वो धुरंधर ने उस पूरे के पूरे सिनेरियो को चेंज कर दिया है। ये ऐसी फिल्म है, मैंने बोला है कि ये 1500, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ब्लॉकबस्टर होगी, 1500 करोड़ पार करेगी। हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, 1500 तो होगा ही होगा। लेकिन मेरे को जो दिक्कत थी, जो मैंने बात उसमें बोली थी, वो सिर्फ इतनी बोली थी। मैं आपको पहले तो एक चीज बता देता हूँ। देखिए, जब कोई बड़ी फिल्म आती है तो वो सिंगल स्क्रीन, देखो क्या होता है कि मल्टीप्लेक्स में तो बहुत सारी फिल्में चल सकती है, लेकिन सिंगल स्क्रीन पे एक ही पर्दा होता है और वो 5 शो चला सकते हैं। उस 5 में से कौन से शो किस मूवी के रखेंगे, उन्हें डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, ताकि सभी मूवियों को जगह मिल जाए। लेकिन यहाँ पे पता है क्या दोस्तों, कोई भी जब बड़ी फिल्म आती है, उसको ये वो सिंगल स्क्रीन के ऊपर ये दावा रख सकता है कि 2 हफ्ते तक सिर्फ मेरी फिल्म चलनी चाहिए, उसके बाद में आप जिसकी मर्जी फिल्म लगा सकते हो, भाई आपको अगर ये मेरी फिल्म चाहिए तो। लेकिन ये कंडीशन आज तक किसी ने नहीं लगाई कि 6 हफ्ते तक आप मेरी ही फिल्म चलाओगे, दूसरी फिल्म आप थिएटर के अंदर नहीं ला सकते। मतलब 5 शो है ना अगर, तो 5 में से 1 शो भी नहीं चला सकते आप किसी दूसरी फिल्म का। अब ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन के ऊपर मैंने बात की थी कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और लोग लगे पड़े हैं, भाई आप धुरंधर की बुराई कर रहे हो, धुरंधर ये है, ब्लॉकबस्टर होगी, ये चीज होगी, आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, गलत बोले जा रहे हो, आप इसकी बुराई कर रहे हो। भाई, ध्यान से अगर चीज को समझोगे तो बुराई नहीं है ये। देखो, अगर कोई एक सिंगल रेस में, अगर देखो धुरंधर आप बोलते हैं ना सुपर हिट है, ब्लॉकबस्टर है, चलेगी दौड़ेगी, तो मैं भी बोलता हूं। लेकिन जब हमें ये पता है कि ये अच्छी फिल्म बनी है और ये चलेगी, सारी फिल्मों को खा जाएगी, तो फिर डर किस बात का। भाई क्यों नहीं आप, जैसे अब ये 10 अप्रैल को आने वाली है भूत बंगला, तो आप क्यों नहीं वहां पे सिंगल स्क्रीन को उसको जगह दे रहे हो एक शो के लिए भी। भाई आप ये कंडीशन मत लगाओ ना कि भाई एक कोई फिल्म आके बीच में एक शो लेके नहीं आ सकती। आप 6 हफ्ते तक बोल रहे हो कि सिर्फ हमारी फिल्म चलनी चाहिए, और उसके बाद में यहाँ पे कंडीशन खत्म नहीं होती है। फिर उन्होंने बोला है कि जब हमारी अगली फिल्म आएगी राजा शिवाजी, वो भी अच्छी फिल्म है, पता क्या बोला जा रहा है कि फिर 2 हफ्ते तक वो चलेगी। भाई 2 हफ्ते तक फिर कोई फिल्म नहीं लगा सकते। तो आप ये मान के चलिए 8 हफ्ते तक सिर्फ एक ही प्रोडक्शन का राज रहेगा, मतलब बस वही राज करेगा। भाई दूसरी फिल्मों को जगह ही नहीं दोगे, भाई लड़ने का मौका भी नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखो आज आपका टाइम अच्छा है, आपकी फिल्में चल रही है, तो आप इस तरह की कंडीशन लगा रहे हो, दूसरी फिल्म को घुसने भी नहीं दे रहे हो। ठीक है। लेकिन कल को जब दूसरी फिल्में आएंगी और उनकी स्टोरी, उनका डायरेक्शन अच्छा होगा और वो अच्छे पीक पे होंगी, और उनका प्रोडक्शन हाउस जब ये कंडीशन लगाए कि भाई नहीं, 6 हफ्ते तक हमें कोई फिल्म नहीं चाहिए, और आपकी कोई छोटी फिल्म वहां पे उस टाइम पे आ रही हो, तो क्या करोगे। इसी के ऊपर तो मैंने बोला था। कहने का मतलब है, देखो इतना ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब है ना, घमंड मत पालो भाई। मैंने सिर्फ बात की थी, घमंड गलत है कि आप दूसरे को घुसने ही नहीं दे रहे हो। भाई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर कोई दूसरी फिल्म भी बीच में आ रही है और वो अगर अपना सिनेमा दिखाना चाहती है, वो दिखाना चाहती है कि हमने भी कुछ अच्छा बनाया, तो दिखाने दो ना, आपको दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप तो बोले नहीं, कोई नहीं दौड़ेगा, मैं अकेला रेस में दौड़ूंगा और मैं ही फर्स्ट आऊंगा। तो भाई फिर ये तो वही है भाई, मतलब घमंड वाली बात हो गई। क्योंकि देखो दोस्तों, ये फिल्म अच्छी बनी है और सभी लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, सभी बोल रहे हैं कि भाई हम देखने जाएंगे, ऑडियंस पहले से ही पागल है। और मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, अभी फिलहाल जो आज इसका पेड प्रीमियर है ना, वो 47 करोड़ पार कर चुका है। 47.5 करोड़ मान के चलो, आप 50 ही मान लो। ठीक है। लेकिन जो एडवांस बुकिंग है, जो फर्स्ट डे की है, ठीक है, वो 42 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। तो सीधा सीधा सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखो आज जो पेड प्रीमियर है वो 5 बजे से स्टार्ट होगा, और जो अगले दिन शो है उसके अंदर उनको लगभग 42 करोड़ पार कर चुके हैं। तो कुल मिला के मूवी ने अपनी छाप तो छोड़ दी है, कमाई इसने बढ़िया कर ली है। ठीक है। लेकिन सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई फिल्में ऐसी होती हैं जो सिंगल स्क्रीन, जो ऑडियंस होती है उसके माउथ पब्लिसिटी से चलती है। पीछे आपने एक मूवी देखी थी महाअवतार नरसिम्हा, इतनी फाड़ मूवी थी, वो माउथ पब्लिसिटी पे चली थी, वो सिंगल स्क्रीन पे जब लोगों ने देखा, जहां पे उसके शो भी नहीं थे। ठीक है। फिर बाद में उस फिल्म को सिंगल स्क्रीन के ऊपर लाया गया और फिर लोगों ने उस फिल्म को देखा, क्योंकि वो आधी जगह पे लगी नहीं थी, लेकिन लोग देखना चाहते थे।
मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आप अपनी फिल्म को चलाइए, लेकिन जो दूसरे प्रोडक्शन हाउस है वो अपनी फिल्म लेकर आ रहे हैं, उनको कहीं दिखाने का मौका तो मिलना चाहिए भाई, वो अपना टैलेंट कहीं तो दिखाएं। ये थोड़ी है कि सिंगल स्क्रीन के ऊपर जो छोटी सिटी है, जो छोटे शहर हैं, उन तक वो फिल्म पहुंच ही ना पाए, वो देख ही ना पाए। ऐसा काम थोड़ी ना होना चाहिए, वो भी 8 हफ्तों तक। 6 हफ्ते तो मतलब धुरंधर के लिए, और अगले 2 हफ्ते राजा शिवाजी के लिए। तो ये जो दोनों फिल्म है, इनके लिए 8 हफ्ते तक अगर आप बुक करने की सोच रहे हो, बीच में सिंगल स्क्रीन के ऊपर कोई फिल्म नहीं चल सकती, तो ये गलत है। और अभी भी अगर लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो बाद में आप खुद बोलोगे, जब आपकी कोई फेवरेट मूवी है जो आप देखना चाहते हो, और आप किसी छोटे शहर से बिलोंग करते हो, और वहां पे वो फिल्म नहीं लगी है, तब आपको ये पता चलेगा। आप बोलते हो ना यार यहाँ पे तो फिल्म ही नहीं लगी, रीजन यही होता है। जब कोई छोटे शहर में कोई फिल्म अच्छी है और वो नहीं लगी है, उसके पीछे रीजन यही होता है कि जो बड़े प्रोडक्शन हाउस वाले वो डील कर लेते हैं कि 2 से 3 हफ्ते तक यहाँ पर सिर्फ हमारी फिल्म चलेगी, बीच में कोई भी शो दूसरा नहीं डलेगा। और ये ओवर कॉन्फिडेंस तभी होते हैं जब उन्हें लगता है उनके पीछे की मूवियां बहुत अच्छी चली हैं, तो ये भी चलेगी। ये तभी होता है। और यही चीज आप समझ नहीं रहे हो, आप लगे पड़ो कमेंट पे, लगे रहो भाई, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मत वो करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि प्रदीप धुरंधर की बुराई कर रहा है, मैं धुरंधर की बुराई नहीं कर रहा हूँ। धुरंधर चलेगी नहीं, दौड़ेगी। लेकिन ये जो वीडियो बनाने के पीछे मैं रीजन बताता हूँ। ये देखो, अभी मेरे जो वीडियो डाली थी मैंने, उस पर कॉमेंट आए हैं। ये जो आदमी है किसी दूसरे चैनल पर भी बोल रहा था, मैंने इसे सुना है, ये बुराई कर रहा था। भाई बुराई नहीं कर रहा हूं मैं। धुरंधर चलेगी, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो उठा के देखोगे तो सबसे ज्यादा जब टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर चल रहा था, तो मैं ही था जो बोल रहा था कि धुरंधर सबसे ऊपर रहेगी टॉक्सिक से भी। ठीक है, तो फिर इसमें जैसे कई बोल रहे हैं कि भाई आप गलत बोल रहे हो। ठीक है, धुरंधर, मैं तो धुरंधर देखने जाऊंगा, चाहे मतलब कोई फिल्म लगे ना लगे, मैं तो धुरंधर को 2 नहीं 3 बार देखूंगा। भाई तू 4 बार देख, 5 बार देख, कोई दिक्कत नहीं है, तू धुरंधर को देखो। लेकिन सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें धुरंधर पे इतना ही चीज है, तो मैं भी बोला कि धुरंधर अच्छी फिल्म बनी है। यहाँ पे धुरंधर की फिल्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस की बात हो रही है। वो मतलब इतना घमंड में आके बैठे हैं कि वो दूसरी फिल्म को मौका भी नहीं देना चाहते। टॉक्सिक तो चलो भाई, वो तो शुक्र है टॉक्सिक उनके साथ भिड़ी नहीं है, ठीक है, वरना कुछ तो नुकसान करती ना। ये तो नहीं है कि भाई टॉक्सिक बिल्कुल ही बेकार मूवी थी, अगर इसके साथ में खड़ी होती ना, तो कलेक्शन जो आधा आधा बढ़ जाता। अगर टॉक्सिक रुकती तो भले कुछ भी वो करते, अभी तो ये 1500 करोड़ पार कर देगी, लेकिन अगर टॉक्सिक इसके साथ खड़ी होती ना, तो ये मान के चलो ये 700-800 करोड़ पे होती और वो भी 600-700 करोड़ पे होती। दोनों मिल बांट के खा रहे होते। लेकिन उन्होंने बढ़िया डिसीजन लिया, वो पीछे हटे, थोड़ा बाद में कमा लेंगे। लेकिन इन्होंने तो ये सोच लिया भाई अब बड़ी मूवी हट गई तो अब छोटी मूवी को मौका ही नहीं देना, ये गलत है भाई। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे है जी, देखो ये बोल रहे हैं कि ये डिजास्टर होगी इस साल की। भाई देखो, डिजास्टर तो नहीं होगी, ये तो मैं भी बोल रहा हूँ कि धुरंधर डिजास्टर नहीं होगी, धुरंधर चलेगी नहीं, दौड़ेगी। ठीक है, ब्लॉकबस्टर होगी, इससे बड़ी कोई फिल्म होने वाली नहीं, क्योंकि जो इसके बारे में जो बातें आ रही है वो बहुत जबरदस्त है। कहने का मतलब ऐसे ऐसे रिव्यू आए हैं, जो स्क्रीनिंग हुई है इसकी, बोल रहे हैं कि ये इंडियन सिनेमा का रुख बदल के रख देगी, ऐसी फिल्म बनी है। ठीक है, और उसके बाद में कई बोल रहे हैं भाई अबे तू है कौन। भाई मैं प्रदीप गोयत, मेरे चैनल का नाम है पीएस फिल्मी हब, तो ये मेरा चैनल है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ भाई, ना तो मेरे कहने से कोई मूवी चलेगी, ना कोई मेरे कहने से डाउन होगी। सारी मूवियाँ चलेंगी जो अच्छी बनी है, जिसमें अच्छा डायरेक्शन है, वो कोई भी चाहे डब्बा बंद कर दे, वो फिर भी चलेंगी। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ। और धुरंधर फिल्म का अगर आप मेरी वीडियो देखोगे ना, तो मैंने सब में बोला भाई ये फाड़ सिनेमा, मैंने 5 स्टार दिए थे 5 में से। और सब लोग उस टाइम पे बोल रहे थे 5 कैसे दे दिए, 4 दे दो। भाई मैंने 5 दिए थे। ठीक है, तो मैं बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ धुरंधर को, क्योंकि अच्छा सिनेमा है भाई, और जब अच्छा सिनेमा आता है तो हम तारीफ करते हैं। लेकिन घमंड, मैं बात कर रहा हूँ घमंड की, भाई दूसरों को लड़ने का मौका दो। पूरे मैदान पे खुद मत जाके बैठो, एक रेस में अकेले मत दौड़ो, दूसरे को दौड़ने का मौका दो। जब आपने अच्छा कंटेंट बनाया है तो वो नहीं रुकेगा, वो चलेगा। सीधा सीधा बोल रहा हूँ। तो बस सिंपल सी बात है भाई, मैं तो ये कहना चाहता हूँ धुरंधर फिल्म अच्छी बनी है। और ये चीज़ मेरे पास रिव्यू आ चुके हैं, मैं अभी नहीं डाल सकता रिव्यू, क्योंकि अभी 5 बजे आज इसका पेड प्रीमियर है, लोग डालना स्टार्ट कर देंगे तब देखेंगे। ठीक है, अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन अच्छी फिल्म बनी है। और एक चीज़ मैं चलो हिंट दे देता हूँ आपको, इस फिल्म के अंदर अर्जुन रामपाल छाए रहेंगे, आपको डरा देंगे भाई। ऐसे ऐसे तरीके से शूट हुआ है। आप अक्षय खन्ना बोल रहे थे ना, अक्षय खन्ना को साइड में कर दोगे जब इसका खौफ देखोगे आप अर्जुन रामपाल का। ऐसे तरीके से बनाई है बस, सच में उसका जो। और संजय दत्त, मैंने पहले ही बोला था,
अर्जुन रामपाल और संजय दत्त दोनों छाए रहेंगे इस मूवी के अंदर। हाँ, और रणवीर सिंह सबसे ज्यादा, रणवीर सिंह तो इसके अंदर आपको भर भर के दिखेंगे। बोल रहे थे ना पिछली मूवी में वो तो साइड एक बॉडीगार्ड की तरह घूम रहे थे, लेकिन यहाँ पे वही दिखेंगे बस। और धुरंधर 3 की तैयारी हो चुकी है, शूट भी स्टार्ट हो चुका है। धुरंधर 3 के लिए शूटिंग की प्लानिंग बन चुकी है, ये भी आपको बता देता हूँ। चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।